वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस विद कौशल। मैं इस वीडियो में पृथ्वी के स्थलाकृति के बारे में बताया था। तो मेरा पहला पार्ट हो गया था माउंटेन, इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। और मैं इस वीडियो में प्लेट्यू यानी पठार के बारे में डिस्कस करूँगा। पठार होता है क्या, इसका निर्माण होता है क्या, इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराऊँगा। मेरे पास एक और सवाल था कि मैं और इससे टाइप के बारे में बता सकता था, लेकिन टाइप इतना ज़्यादा कोई एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, इसीलिए मैं इससे रिलेटेड केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाऊँगा। तो लेट्स चालू करते हैं। अगर माउंटेन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं जाकर वहाँ। माउंटेन के टाइप्स, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उससे एग्जाम्पल के साथ मैं बहुत अच्छा से डिस्कस किया हूँ। तब चालू करते हैं। प्लेट्यू बोलते हैं किसे? प्लेट्यू जानने से पहले हम माउंटेन के एक बार देख लेते हैं। सो डिस्कस करा लेता हूँ। ये हमारा माउंटेन है जिसका ऊपर के भाग ऑपोजिट वी शेप है और इसका ढलान बहुत तीव्र है, और ये हमारा प्लेट्यू है। सपोज ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा माउंटेन हो गया और ये हमारा प्लेट्यू हो गया, ये हमारा प्लेन हो गया। ये हमारा प्लेट्यू के बारे में हम जानेंगे। तो अब देखिए रहे कि इसका आकाश सपाट है, तो इसका डिफिनेशन ये होगा कि प्लेट्यू का डिफिनेशन जिसके ऊपर का भाग समतल और सपाट हो और तीव्र ढलान नहीं हो। सपोज इसका ऐसा मतलब फॉर्मेशन होगा, ऊपर का भाग ऐसा रहेगा समतल और सपाट, इस पर तीव्र ढलान नहीं है, इसका तीव्र ढलान है। यहाँ पे ढलने के बाद बहुत तेजी से नीचे की ओर आएंगे। अब ये जान लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा देता हूँ, इसे एग्जाम्पल दे देता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल जान लेंगे प्लेट्यू का। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार इसका एग्जाम्पल हुआ जो इंडिया में है, जो साउथ इंडिया में स्थित है। लिख देता हूँ, जो हमारा साउथ इंडिया में सिचुएटेड है। दक्कन का पठार जैसे हम पढ़े थे वोल्केनो माउंटेन, उसी का एग्जाम्पल है। वोल्केनो प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। दक्कन का पठार वोल्केनो ज्वालामुखी से इसका उत्पन्न हुआ है। मैं लिख देता हूँ, वोल्केनिक प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। और जानते हैं हम लोग, बता चुका हूँ मैं पर्वत जब माउंटेन पढ़ा रहा था कि वोल्केनो प्लेट, जब वोल्केनो माउंटेन होता था तो उससे लावा निकलता है, जान चुके हैं। तो जो लावा निकलता है ना, सपोज ये हमारा इरेज कर देता हूँ, इससे साफ से दिखेगा। मानेंगे हमारा भूमि है, अंदर मैग्मा रहेगा, स्थित होता है मैग्मा। कहीं कहीं ऊपर का भाग पतला होता है तो वहाँ मैग्मा निकल जाता है फाड़कर पृथ्वी को। तो हमारा मैग्मा निकल गया ऐसे ऐसे, तो प्लेट्यू का निर्माण कर दिया। तो जो ठंडा होता है ना, कूलिंग होने के बाद तो बेसाल्ट रॉक का फॉर्मेशन कर देता है। माउंटेन में मैं पढ़ाया था इसके बारे में, बेसाल्ट रॉक। और बेसाल्ट रॉक टूटता है तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन। हम लोग जानते हैं कि जब रॉक टूटता है तो सॉइल का फॉर्मेशन कर देता है। तो बेसाल्ट रॉक टूटेगा, ब्रेक होगा तो ब्लैक सॉइल में बनेगा। और ब्लैक सॉइल जो कि काफ़ी हमारे लिए यूजफुल सॉइल है, इसका निर्माण हम लोग ज्वार उपजाने में करते हैं, जूट उपजाने में करते हैं, मक्का उपजाने में करते हैं। इस प्रकार के
बहुत सारे फसल को हम लोग जाने करते हैं ब्लैक सॉइल का। एग्जाम्पल तो कंप्लीट करवा दिया मैं। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है, पूछ जाते हैं एग्जाम में भी, और कहीं आपके प्री में लिखने के लिए आ गया तो मेंस में सॉरी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में करवा देता हूँ। 5 इसका होंगे। फर्स्ट देखते हैं, यह टोटल पृथ्वी पे 27% भाग पे पाया जाता है प्लेटो। 27% भाग पे प्लेटो। माउंटेन में जब पढ़ाया था तो माउंटेन हमारा 28% था, इसमें 27%। अब प्लेन के बारे में आगे जानेगा तो प्लेन के बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा। ये 27% कोवर्ट, अर्थ सरफेस। अब जानेंगे सेकंड, इसका इंपॉर्टेंस प्लेटो का। ये काफी हम लोग का मिनरल देता है, पठार मिनरल को देता है। मिनरल, अभी आप बोलोगे कि मिनरल तो फ्रूट से मिलता है, तो यहाँ पे फ्रूट वाला मिनरल नहीं है, ये हम लोग को पठार मिनरल दूसरा चीज मतलब देता है, जैसे क्वाइल हो गया, मतलब पेट्रोलियम हो गया, कोयला। तो कोयला सबसे पहले इंडिया में देता है छोटनागपुर का पठार, इसके बारे में भी जान लेते हैं। का पठार, छोटनागपुर का पठार, यह हमें कोयला के लिए छोटनागपुर का पठार प्रसिद्ध है। जहाँ भी हम लोग पहाड़ी देखते हैं वहाँ कुछ ना कुछ हम लोग को मिनरल मिलता है। तो छोटनागपुर का पठार हम लोग क्या देता है, छोटनागपुर का पठार हम लोग को कोयला देता है, कोयला के लिए जाना जाता है। तो कहीं आपसे पूछे कि प्लेटो का उपयोग क्या क्या है, तो 27% कोवर, ये तो मैं कर चुका हूँ। ये मिनरल, ये काफी इंपॉर्टेंस है, मिनरल को देता है हम लोग को। अब हम लोग जानेंगे थर्ड पॉइंट, प्लेटो लैंडफॉर्म का भी, वाटरफॉल का भी निर्माण करता है। जैसे सपोज ये हमारा कहीं से नदी आ रहा है और ये हमारा प्लेटो है, पूरा नीचे के प्लेटो है, ऊपर रिवर है, रिवर ऐसे ऐसे आ रहा, और बाई चांस यहाँ हम लोग का प्लेटो खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। तो प्लेटो का मतलब नदी का पानी है जो, वो कहाँ आएगा, सीधा नीचे की ओर आएगा। तो लैंडफॉल का निर्माण, वाटरफॉल का निर्माण करेगा। ऐसे ही एग्जांपल मैं देता हूँ इसके बारे में। बहुत जो इंडिया का लार्जेस्ट वाटरफॉल है जिसका नाम जोग जलप्रपात है, जिसे लोग जोग या गरसोपा के नाम से भी जानते हैं। इसे महात्मा गांधी वाटरफॉल के भी नाम से जानते हैं। ये शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक में है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप नोट कर लीजिए, अगर कॉपी पेन रखे हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं डिस्कस तो कर दिया, याद हो रहेगा। शरावती नदी पर स्थित है। जैसे यहाँ पे बताया ना, ये हमारा प्लेटो है, मान लीजिए सपोज यहाँ शरावती नदी है, ऐसे 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 मतलब, और ये इसी आ गया, तो ये जोग का निर्माण कर दिया, जोग वाटरफॉल का निर्माण कर दिया, जो इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जिसे जोग या गरसोपा महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। मैं 3 तो करवा चुका हूं। अब चौथा के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है। प्लेटो, पठार। अब हम जानेंगे दुनिया का सबसे बड़ा पठार माइंड में आता होगा कि कौन होगा। जैसे माउंटेन था, हिमालय हम लोग पढ़े हैं, जिसका हाइट 8850 हुआ। तो इसे इसका हाइट क्या है प्लेटो का,
सबसे बड़ा, तो इसका सबसे बड़ा प्लेट्यू हो गया तिब्बतियन प्लेट। मैं लिख देता हूँ, इरेज कर दूँ, सॉरी नीचे नहीं दिखेगा, इरेज कर दे रहा हूँ। तो हमारा 4 था तिब्बतियन प्लेट, तिब्बत का पठार, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट है। मैं लिख देता हूं, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेट्यू। इसका हाइट मैं लिख देता हूं, इसका हाइट 4000 से 6000 मीटर तक ऊंचा है। चार 4000 टू 6000 मीटर इसका हाइट है तिब्बतियन प्लेट का। अब इसी की हाइट के कारण इसका आकार भी इसका चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। इसका लंबाई तो ही क्या 4000 से 6000 मीटर तक इसका चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसको वर्ल्ड रूफ के नाम से भी जानते हैं, मतलब पृथ्वी का छत जिसे बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्ल्ड रूफ के नाम से भी जानते हैं इसे, तिब्बतियन प्लेट के बारे में। मैं इससे रिलेटेड आने वाला जो भी ऑब्जेक्टिव था मैं करवा चुका हूँ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, प्लेन जिसमें डिस्कस करेंगे प्लेन का डिफिनेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करवा दूंगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले